बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे दो मुतज़ाद दावों के हवाले से। एक तो बड़ा दावा किया शेख रशीद साहब ने, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी भी हैं और वफाकी वज़ीर बर रेलवे हैं, और उन्होंने कहा कि इमरान खान जो है वो शुगर माफिया के जो ज़िम्मेदारान हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे। यानी शेख रशीद साहब दूसरे अल्फाज में ये कह रहे थे कि इमरान खान यू टर्न लेंगे। अभी शेख रशीद साहब ने ये बात क्यों की, ये बात करने की वजह क्या थी, इसका पीछे पूरा बैकग्राउंड क्या है, इसके ऊपर बात करेंगे। उसके साथ साथ हम बात करेंगे आरिफ हामिद भट्टी साहब के उस दावे के हवाले से जो कि उनने कल अपने प्रोग्राम में किया, और उन्होंने कहा कि जहांगीर खान तरीन को सुप्रीम कोर्ट से नायल करवाने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक काम रहनुमा का इसमें किरदार था, एक अरबपति रहनुमा का किरदार भी था और एक सियासी रहनुमा का भी किरदार था। और ये जो मीटिंग थी, ये पूरी जो प्लानिंग थी, ये लंदन के एक होटल में हुई थी। इसके ऊपर बात करेंगे कि क्या उनकी ये जो उनका दावा है ये दुरुस्त दावा है या ये भी एक मनगढ़ंत खबर है। उसके साथ साथ प्रोग्राम के जब आखिरी हिस्से में हम जब बढ़ेंगे तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इमरान खान को मुख्तलिफ जगहों पर जो इस वक्त डैमेजेस हो रहे हैं, जो उनको सुबकी का सामना करना पड़ता है, उसकी वजह उनके गैर सियासी लोग हैं। अब बात करते हैं शेख रशीद साहब के दावे के हवाले से। अब शेख रशीद साहब ने जो दावा किया है कि इमरान खान जो चीनी बहरान के जो ज़िम्मेदारान हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे, इसकी वजह क्या है। अब शेख रशीद साहब का मानना ये है कि चीनी बहरान के जो ज़िम्मेदारान जो हैं, जो माफिया जो है, ये जो कार्टेल जो है, ये इतना मजबूत हो चुका है कि इसको हाथ नहीं डाला जा सकता। और अगर इमरान खान अगर इसके ऊपर अगर हाथ अगर डालते हैं तो उनको इसके ज़ाहिर बात उनको फिर पीछे जाना पड़ेगा, बैकग्राउंड में उनको जाना पड़ेगा, माजी में जाना पड़ेगा। जब वो माजी में जाएंगे तो इससे पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के भी 5 साल गुजर चुके हैं, उससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 5 साल गुजरे हैं, और उससे पहले परवीन मुशर्रफ साहब का दौर भी गुजरा है। अब अगर मुस्लिम लीग नून के दौर में अगर बात करें तो अगर चीनी माफिया के ऊपर अगर हाथ डाला जाता है, सब्सिडी देने वालों के ऊपर अगर हाथ डाला जाता है, तो उसमें ज़ाहिर बात है शहबाज साहब ने भी सब्सिडी दी, इनके ऊपर भी हाथ डाला जाना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान नवाज शरीफ साहब ने भी सब्सिडी दी, उसके बाद खाकान अब्बास साहब ने भी सब्सिडी दी, तो उनके ऊपर भी हाथ जाएगा। उसके साथ साथ उनकी जमात के अंदर कुछ लोग ऐसे मौजूद थे कि जिनके ऊपर हाथ डाला जा सकता है अगर इमरान खान अगर माजी में जाते हैं। उससे जो पिछली हुकूमत थी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की थी, उसमें यूसुफ रज़ा गिलानी का नाम भी आ रहा है, राजा परवेज़ अशरफ का नाम भी आता है, उस वक्त के सीएम पंजाब शहबाज शरीफ साहब का भी नाम आता है, उस वक्त के वज़रा जो मुलव्वस थे उनका भी नाम उसमें आ जाएगा। उससे पीछे अगर चले जाएँ तो परवीन मुशर्रफ साहब का दौर था, उसमें चौधरी बरादरान का भी इसमें नाम उसमें आएगा। उसके साथ साथ दीगर जो मजबूत जो लोग थे जो कि इस माफिया का हिस्सा रहे हैं और उनके इस कार्टेल का हिस्सा हमेशा बनते भी हैं और फवाद हासिल करते हैं, उनका भी इसमें तज़किरा होगा। तब क्या होगा कि अगर उन सब लोगों के ऊपर अगर आप हाथ डालते हैं या हाथ डालने की अगर आप बात करते हैं तो ये एक पेचीदा किस्म का मसला बन जाता है, एक ये मुश्किल मसला बन जाता है जिसको हल करना इतना आसान नहीं है। और उसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी टूट फूट होने का खतरा है। और वो ख़तरा किस तरह है, आपने देखा होगा कि जब परवीन मुशर्रफ साहब का जब दौर था तो उसमें जो लोग उनके साथ काम कर रहे थे, मुस्लिम लीग काफ का जो हिस्सा थे, अगली हुकूमत में वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा बन गए, उससे अगली हुकूमत में वो इमरान खान का हिस्सा बन गए। 70% लोग तो वही हैं जो कि मुख्तलिफ जमातों से होते हुए आज इमरान खान की काबीना में शामिल हैं, इमरान खान की जमात में और असम्बली में बैठे हुए हैं। तो लिहाजा अगर इन सब लोगों के ऊपर अगर हाथ डाला जाता है, इन सब लोगों के ऊपर अगर इनके खिलाफ अगर कार्रवाई की जाती है तो इसके लिए एक तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए, बहुत ज़्यादा वक्त चाहिए आपको। और वक्त के साथ साथ अगर आप इनके ऊपर अगर हाथ अगर आप डाल लेते हैं तो फिर इमरान खान की जो पोजीशन है वो इस वक्त जो है वो कमज़ोर पड़ सकती है, इमरान खान कमज़ोर हो सकते हैं। और इमरान खान जो है वो नहीं चाहेंगे कि वो इस मौजूदा सिनेरियो में और हुकूमत हासिल करने के बाद अपनी हुकूमत को गिरा दें। तो शेख रशीद साहब ने इस सिनेरियो में बात की थी, लेकिन अब मसला क्या है। अब मसला ये है कि इमरान खान साहब फैसला कर चुके हैं। उन्होंने दो टोक अल्फाज में अपनी जमात के जो सीनियर लोग हैं उनको बता दिया कि मैं चीनी माफिया और आटे के बहरान के जो ज़िम्मेदारान हैं, उसके साथ साथ IPPs का मामला भी है, दीगर जो लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क को लूटा हुआ है, मैं उनको नहीं छोड़ूंगा, उन सब को पकड़ के उठा के जेल में डाल दूंगा और उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। अब इमरान खान साहब अगर जेल में डालते हैं तो ज़ाहिर बात है, आपने पिछले दिनों सुना होगा एक र्यूमर इसको लोग कह रहे थे या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कह रहे थे कि ये जस्ट एक खबर थी, लेकिन ये खबर नहीं थी, ये एक हकीकत थी कि जहांगीर खान तरीन साहब ने अपने जो उनके वो लोग जो कि उनके बड़े क्लोज थे, जिनको उन्होंने जमात में शमूलियत इख्तियार करवाई थी, जहांगीर खान तरीन साहब जिन लोगों को अपने जहाज़ में बैठाकर गले में उनके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे डालकर जिन्होंने उनको तहरीक इंसाफ में शामिल करवाया था, तो उन सब लोगों के साथ जहांगीर खान तरीन साहब ने अपनी रिपोर्ट आने के बाद उन्होंने अपने राब्ते जो हैं वो बढ़ाना शुरू कर दिए, अपना असर वसूख दिखाना शुरू कर दिया। और उन लोगों को वो सिर्फ एक बात कह रहे हैं, वो किसी को ये नहीं कह रहे कि आप अपनी जमात से इस्तीफ़ा
दे दें, आप अपनी पार्टी पोजीशन छोड़ दें, आप अपनी मेंबर एज ए मेंबर MNA या MPA आप वहाँ से रिज़ाइन दे दें, वो किसी को ये कुछ भी नहीं कह रहे। वो सिर्फ उनको सिर्फ बावर करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि अब आप देख लें कि अगर मेरे खिलाफ अगर कार्रवाई हो सकती है तो फिर किसी के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। इस पार्टी में जिसके लिए इतनी मेहनत की गई थी वो क्यों इतनी मेहनत की गई, और इस तरह की जो थ्योरी जो हैं वो उनको बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहे हैं, और उनका जो है वो ज़र्फ़ आजमाने के चक्कर में हैं कि क्या वो लोग उनका साथ देंगे कि नहीं देंगे। और मोस्टली जो पीपल्स हैं, जो लोग हैं, वो उनका साथ देने के लिए तैयार हैं, वो उनका साथ देना भी चाहते हैं, क्योंकि लोगों का ख्याल ये है कि जहांगीर खान तरीन के बगैर इमरान खान कुछ भी नहीं। लेकिन बहुत सारे लोगों का ये राय ये भी है कि इमरान खान के बगैर जहांगीर खान तरीन कुछ भी नहीं। लेकिन ये तो हकीकत है कि इमरान खान की हुकूमत बनवाने में जितना किरदार जहांगीर खान तरीन ने अदा किया था, इतना किरदार ना तो पहले किसी ने अदा किया इस जमात के लिए और ना कोई अदा कर सकता है। तो लिहाजा इमरान खान ने जो फैसला किया हुआ है, जहांगीर खान तरीन साहब जो है इस वक्त बुखलाहट का शिकार हैं, बड़ी परेशानी के आलम में हैं, और कोशिश कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जो है वो किसी तरह से इस मामले के ऊपर हाथ ना डालें, इस मामले को नज़रअंदाज कर दें और इस मामले को रफा दफा कर दें। लेकिन प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जो है वो डर चुके हैं, वो इनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं। और 25 तारीख के हवाले से जो बड़ी बातें हो रही हैं कि 25 तारीख को रिपोर्ट आ जाएगी और रिपोर्ट में पता नहीं क्या वहाँ पर हो जाएगा। तो ये जो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड हो रही थी, अब सूरत हाल ये लग रही है कि जो इमरान खान साहब करना चाहते हैं, जो थोड़ा सा माजी में जाना चाहते हैं कि इससे पहले किन किन लोगों ने, किस किस कातिल ने जो है यहाँ पर फ़ायदा उठाया, उसके लिए उनको टाइम चाहिए, अदारों को भी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। तो लिहाजा अब अदारों ने भी इमरान खान साहब से कहा है कि शायद हमें इससे ज़्यादा वक्त चाहिए होगा। तो लिहाजा अभी इसके ऊपर वो काम कर रहे हैं अदारे, और उनकी जानिब से जो इन्वेस्टिगेशन टीम है उसकी जानिब से कहा गया है कि हमें थोड़ा सा टाइम मज़ीद चाहिए होगा, और ये जो मामला है ये मज़ीद डिले का शिकार भी हो सकता है। और अगर ये मामला एक दफ़ा अगर डिले का शिकार अगर हो गया तो उसके बाद फिर इस माफिया के ख़िलाफ़ कार्रवाई करना इतना आसान नहीं होगा। क्योंकि आज की खबर ये है कि शुगर माफिया की जो उनकी जो मिल्स एसोसिएशन के जो अहदेदारान हैं, तो उन्होंने आज अपनी प्रेस रिलीज जारी की और उन्होंने अपना बयान दिया, उन्होंने अपना वर्जन दिया उन्हें आज, और उन्होंने कहा कि FIA ने जो हमसे मालूमात की हैं वो तो हक़ाइक़ में मुबनी है ही नहीं, क्योंकि आपको पता है कि चीनी के माफिया के जो लोग हैं बड़े मजबूत लोग हैं। तो उन्होंने कहा कि इनको तो हक़ाइक़ का पता ही नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना। और जिस चीनी बुरान के हवाले से वो बात कर रहे हैं, जब हमने सब्सिडी ली, जब हमें सब्सिडी दी गई तो उस वक्त तो चीनी का बुरान पैदा ही नहीं हुआ। लेकिन असल मामला सिर्फ यही है, सिर्फ मामला इससे ज़्यादा नहीं है। सब्सिडी लेना कोई गलत काम नहीं है, सब्सिडी लेना कोई गैर कानूनी काम नहीं है कि हम कहें जी कि सब्सिडी देने वाले ने बड़ी गलती की, सब्सिडी देने वाला भी मुजरम है। ये बिल्कुल भी नहीं है। सब्सिडी यहाँ पर मिलती है, इस मुल्क में सब्सिडियाँ दी जाती हैं, हर किसी को सब्सिडी दी जाती है। तो सब्सिडी जो उनको दी गई है वो गैर कानूनी बिल्कुल भी नहीं है। मामला सिर्फ ये है कि आपको जितनी सब्सिडी दी गई, क्या इतनी ही चीनी आपने बरामद की या स्टॉक कर दी। क्योंकि होता यह है कि यहाँ पर सब्सिडी लेते हैं, लेने के बाद माल को स्टॉक कर देते हैं, और स्टॉक करने के बाद क्या होता है, महीना 2 महीने 6 महीने के बाद उसकी कीमतें बढ़ाते हैं, और कीमतें बढ़ाने के बाद वहाँ से आप अरबों रुपए का फ़ायदा हासिल कर लेते हैं। अब शेख रशीद साहब की ये खबर दुरुस्त साबित होगी, उन्होंने किन हक़ाइक़ की बुनियाद पर ये बात की, और अगर उनकी बात अगर ये सच साबित अगर होती है तो शायद फिर इमरान खान साहब से जो उम्मीदें लगा के लोग बैठे हुए हैं कि वो कार्रवाई करेंगे, फिर ये तो शायद उनको बड़ी सुख्ती का सामना होगा, बड़े उनको अफसोस का उनको सामना होगा कि ये काम नहीं हुआ। तो बहरहाल फ़िलहाल तक प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान आज की डेट तक तो डटे हुए हैं, और उन अदारों से भी कह दिया कि आप जल्द अज जल्द इस मामले की इन्वेस्टिगेशन करें। अच्छा, उसके बाद दूसरा मामला क्या है? दूसरा मामला ये है कि आरिफ भट्टी साहब ने दावा किया कि जहांगीर खान तरीन साहब को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से नाअहल करवाने के लिए एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरबपति रहनुमा ने, और उसके साथ साथ एक सियासी रहनुमा भी हैं जिन्होंने 3-4 हल्कों से इलेक्शन भी लड़ा था, और वो जो अरबपति जो उनके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं वो किसी के ऊपर भी इलेक्शन लड़ने के लिए 8-10 करोड़ 20 करोड़ 25 करोड़ लगाने से वो ग्रेज नहीं करते। तो वो बैठे, वो सियासतदान बैठे, और उनने लंदन में बैठ के उसकी प्लानिंग की। हिल्टन होटल का नाम लिया जा रहा है, वहाँ पर प्लानिंग हुई कि जहांगीर खान तरीन को कैसे नाअहल करवाना है, और नाअहल करवा के उसको घर भेजकर सियासत से आउट कर देना है। तो वो जो उन्हें प्लानिंग हुई उसके बाद यही काम हुआ, जहांगीर खान तरीन जो है वो सियासती आउट हो गए। और अब जो दोबारा आरिफ भट्टी साहब ने दावा किया है, और उन्होंने कहा कि इस बार दोबारा लंदन में मीटिंग्स हो रही हैं, लंदन में दोबारा मुलाकातें हो रही हैं, और मुलाकातें वही शख्सियत कर रही हैं, और वो शख्सियत जो मुलाकातें कर रही हैं वो इस बार 2 लोगों के बारे में कर रही हैं कि किसी तरीके से इस जो चीनी का जो मामला है इसके अंदर इन्वॉल्व करके जहांगीर खान तरीन और सलमान शहबाज दोनों को इस नरगे में लाकर उनको जो है ना यहाँ से सज़ा दिलवा कर उनको मज़ीद साइडलाइन कर दिया जाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि भट्टी साहब ने ये बात क्यों की?
अब हमारी इस सियासत का और सहाफ़त का बड़ा अलमिया है कि जिन लोगों से हमें सीखना चाहिए, जिन लोगों से हम सीखते भी हैं वक्तन फ़वक्तन, गलतियाँ तो हर इंसान करता है। ये भट्टी साहब जब पाकिस्तान मुस्लिम नून का दौर था तो अपने ARY चैनल पर बैठकर जिस तरह से इन्हें शरीफ ख़ानदान के हवाले से बात करते थे, मरियम के हवाले से बात करते थे, शहबाज शरीफ के हवाले से बात करते थे, साग डार के हवाले से बात करते थे, वो आप सब लोगों के सामने है। अब हतल हम कम मतलब आखिरी हद तक जाकर तनकीद करते थे क्योंकि चैनल की पॉलिसी ये थी, लेकिन जब अब उन्होंने चैनल बदली कर ली है तो अब उनकी अपनी पॉलिसी भी तब्दील हो गई है। और अब ये जो बात अब ये खबर अब जो निकाल के लाए हैं, इस खबर की क्या हकीकत है? अब किसी को क्या फ़ायदा कि जहांगीर खान तरीन को यहाँ से भी आउट किया जाए? जहांगीर खान तरीन का जो फैसला आना था, जहांगीर खान तरीन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये चीज़ साबित नहीं कर सके, अपने जो है एविडेंस नहीं दे सके, उनको वहाँ से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नायल करा दिया। ताहयात तो वो नायल है, सियासत से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, जिस तरीके से मियाँ नवाज शरीफ साहब को नायल किया गया है। अब इमरान खान का भी केस था, इमरान खान साहब का केस जो था वो मेरिट की बुनियाद पर जब उसको परखा गया तो उनको वहाँ से क्लियर कर दिया गया और आज वो पाकिस्तान की सियासत में हैं, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म में हैं। तो लिहाजा आरिफ भट्टी साहब अपनी एक खबर में अपने वो जो माज़ज़ जजेस थे उनको भी वो तनकीद का निशाना बना रहे हैं, उनके हवाले से भी तनकीद कर रहे हैं इमरान खान की दुश्मनी में। उसके साथ साथ जहांगीर खान तरीन साहब को भी वो वरगला रहे हैं और दूसरे अल्फाज में इशारा दे रहे हैं कि आपके ख़िलाफ़ साजिश हो रही है। जहांगीर खान तरीन को पता है कि कौन उसके खिलाफ साजिश कर रहा है और कौन नहीं कर रहा। जहांगीर खान तरीन जिस मकसद के लिए सियासत कर रहे थे, जिस मकसद के लिए पार्टी के ऊपर पैसा लगा रहे थे, वो उनका मकसद पूरा नहीं हुआ। इसकी वजह यह है कि इमरान खान बैठा हुआ है। वो चाह रहे थे कि 5-10 अरब यहाँ से निकाल लेंगे सब्सिडी से, फिर 5-10 अरब दूसरी सब्सिडी से निकाल लेंगे, फिर किसी और चीज़ की सब्सिडी ले लेंगे, फिर KPK में कोई माइंस का दोबारा को ठेका मिल जाएगा, उनको कुछ ये हो जाएगा वो हो जाएगा। वो काम तो हुआ नहीं। तो लिहाजा आरिफ भट्टी साहब जो अपनी कंपनी की मशहूरी के लिए और अपने जो है ना चैनल की पॉलिसी को जो है ना उसको ऊपर उठाने के लिए ये सारी खबरें जो कर रहे हैं, इन खबरों की कोई हकीकत नहीं है, इन खबरों की कोई वैल्यू ही नहीं है। किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है सलमान शहबाज के ऊपर और बहुत सारे केसेस हैं। असासों के हवाले से इतने केसेस हैं कि वहाँ पर भी वो नायल हो सकते हैं और उन्हें नायल हो जाना है। ये अंडरस्टूड बात है कि सिर्फ जो जहांगीर खान तरीन के ऊपर मलबा डाला जाता है शुगर का फ़ायदा सिर्फ सब्सिडी से जहांगीर खान तरीन ने नहीं लिया, बल्कि इसमें मुस्लिम नून ने भी लिया, जहांगीर सलेह ने भी लिया, सब लोगों ने लिया। लेकिन अब मसला ये है कि सिर्फ आप जहांगीर खान तरीन को टारगेट करके कभी खबरें फैलाई जाती हैं कि जो है ना इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के दरमियान तल्लुकात ख़राब हो गए, कभी खबरें फैलाई जाती हैं कि ये मामलात बड़े आखिरी न्याय तक पहुँच गए। ये खबरें सिर्फ फैलाने का मकसद सिर्फ एक ही होता है, ये चीज़ें मनफी चीज़ें ऊपर लाने का मकसद सिर्फ एक ही होता है ताकि हुकूमत डिस्टेबलाइज हो, हुकूमत अपने पाँव पे कुल्हाड़ी खुद मारे और हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान तल्लुकात ख़राब हो। और वही जो थ्योरी है, वही जो कंस्पिरेसी थ्योरी जो हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है जहांगीर खान तरीन के थ्रू। अब भट्टी साहब को क्या लगे कि इस खबर के हवाले से, इस खबर का ना सारा खाना पाऊँ है, उन्होंने खबर दे दी और उन्हें जहांगीर खान तरीन को सिर्फ आवाज़ देने के लिए कि जहांगीर खान तरीन इमरान खान के मुखालिफ हो जाए और वहाँ पर दोनों के दरमियान जो इस पर तल्लुकात हैं वो मज़ीद ख़राब हों। ये जो दो चीज़ें थी। और उसके साथ साथ जो हमने आखिरी हिस्से में जो हमने बात करनी थी वो थी इमरान खान के सियासी मशीरों के हवाले से। वो हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे और आपको बड़ी तफसील के साथ बताएंगे कि वो कौन कौन से लोग हैं जो कि इमरान खान को गलत मशवरे देते हैं, इमरान खान से झूठ बोलते हैं और झूठ बोलकर इमरान खान से कुछ फैसले करवाए जाते हैं, कुछ टीवी पे बयान दिलवाए जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि इमरान खान को दोबारा सुख्ती का सामना करना पड़ता है। इसके लिए आपको हमारी अगली वीडियो का इंतज़ार करना पड़ेगा।